एक गरीब लकाधारा किसी पुराने समय की बात है, जब जंगल और पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भैरू। भैरू की उम्र अब 70 के पार थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में पेड़ काटकर, लकड़ियां बेचकर और मेहनत से गुजारी थी। उसका शरीर अब कमजोर पड़ चुका था और वह जानता था कि उसकी जिंदगी के दिन अब गिनती के बचे हैं। भैरू का एक बेटा था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल जवान था, मेहनती था, लेकिन जंगल की गहराइयों और उसके रहस्यों से अभी पूरी तरह अनजान था। वह अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया करने और देखने में रहता। एक ठंडी सर्द शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और जंगल में कोहरा छाने लगा था, भैरू ने गोपाल को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में एक अनकही कहानी झलक रही थी। गोपाल, मेरे बेटे, उसने धीरे से कहा, तुमने जंगल के उस कोने को देखा है ना, जहां पुरानी नदी का मोड़ है? वहां एक विशाल देवदार का पेड़ खड़ा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस पेड़ को कभी नहीं छुआ। वह पेड़ कुछ खास है। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात मानो। कल से तुम अकेले जंगल जाया करो, लकड़ियां काटो, लेकिन उस देवदार को कभी मत काटना। जंगल में और पेड़ बहुत हैं, उन्हें काट लेना, लेकिन उस पेड़ को छोड़ देना। यह मेरी आखिरी इच्छा है। गोपाल ने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसका मन सवालों से भर गया। क्या खास है उस पेड़ में? क्यों पिता बार बार इसे छोड़ने की बात कह रहे हैं? लेकिन भैरू की हालत देखकर उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उस रात भैरू की सांसें धीमी पड़ गईं और सुबह होने से पहले वह इस दुनिया को अलविदा कह गया। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। गोपाल अब अकेला था और उसके कंधों पर अब परिवार की जिम्मेदारी थी। कई महीने बीत गए। गोपाल रोज सुबह जंगल जाता, पेड़ काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और बाजार में बेचता। उसकी जिंदगी एक रस्म सी बन गई थी। लेकिन हर बार जब वह जंगल के उस कोने से गुजरता जहां देवदार का पेड़ खड़ा था, उसका मन बेचैन हो जाता। वह पेड़ बाकी जंगल से अलग था। उसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंचती थी। पत्तियां हवा में हल्की सी सरसराहट करती, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। गोपाल सोचता, पिता ने इसे क्यों बचाने को कहा? इसमें क्या राज है? एक दिन जब सूरज चटक नीले आसमान में चमक रहा था, गोपाल ने फैसला किया कि वह उस पेड़ को करीब से देखेगा। वह अपने गधे को लेकर जंगल के उस कोने की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कई छोटे मोटे पेड़ काटे, लेकिन उसका ध्यान बार बार देवदार की ओर जा रहा था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यह और भी विशाल और भव्य था जितना वह दूर से लगता था। उसने अपने मन में सोचा, यह तो बस एक पेड़ है। अगर इसे काट लूं तो कितनी लकड़ियां मिलेंगी, बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। पिता की बात पुरानी हो चुकी है, शायद वह बस डर गए थे। गोपाल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। उसने पेड़ के तने को गौर से देखा। तना इतना मोटा था कि उसे काटने में कई घंटे लग सकते थे। उसने कुल्हाड़ी को हवा में लहराया और जोर से तने पर मारा, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी तने से टकराई, एक अजीब बात हुई। पेड़ थोड़ा सा हिल गया और पीछे खिसक गया, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और एक और प्रहार किया। इस बार पेड़ और पीछे हट गया। गोपाल को गुस्सा आ गया। यह क्या जादू है? उसने बड़बड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन पेड़ फिर पीछे सरक गया। अब गोपाल का जिद्दी स्वभाव जाग उठा। वह दौड़कर पेड़ की ओर बढ़ा, लेकिन पेड़ उससे तेज दौड़ने लगा। जंगल के घने पेड़ों के बीच से वह फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था। गोपाल ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ हमेशा उससे 2 कदम आगे रहता। पसीने से तरबतर गोपाल आखिरकार थक कर रुक गया। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी और गहरी सांस ली। यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, उसने सोचा, लेकिन उसका मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और अपने गधे को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सूरज डूब गया और जंगल में घना अंधेरा छा गया। गोपाल को जंगल में रात बिताने की आदत तो थी, लेकिन आज वह थोड़ा डरा हुआ था।
उसने गधे को एक मजबूत पेड़ से बांधा और खुद एक मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया। रात भर वह सतर्क रहा। जंगल की आवाजें उसे डराने लगीं, पत्तियों की सरसराहट, दूर कहीं भेड़िए की आवाज और हवा का ठंडा झोंका। सुबह होने पर वह नीचे उतरा, लेकिन जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। जहां रात को उसका गधा बंधा था, वहां हड्डियों का ढेर पड़ा था। गधा गायब था और थोड़ी दूर पर वही देवदार का पेड़ शांत खड़ा था, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। गोपाल का गुस्सा अब डर में बदल गया। यह पेड़, यह कोई जादुई चीज है, उसने सोचा। लेकिन उसका मन अभी भी उस पेड़ का रहस्य जानने को बेताब था। उसने फैसला किया कि वह पैदल ही इसका पीछा करेगा। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर वह देवदार के पीछे चल पड़ा। पेड़ फिर भागने लगा और गोपाल उसके पीछे। वे पहाड़ों पर चढ़े, जहां हवा इतनी ठंडी थी कि गोपाल के दांत किटकिटाने लगे। फिर घाटियों में उतरे, जहां नदियों का पानी चमक रहा था। मैदानों में दौड़े, जहां घास इतनी मुलायम थी कि गोपाल को थकान कम लग रही थी, लेकिन पेड़ हमेशा उससे आगे रहता। शाम होने पर गोपाल ने फिर एक पेड़ पर रात गुजारी। इस बार वह पूरी रात जागता रहा, डर से कि कहीं पेड़ कोई और चाल न चले। सुबह हुई और वह फिर पेड़ के पीछे भागा। तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गोपाल का ध्यान पूरी तरह भटका दिया। जंगल के एक खुले मैदान में गोपाल के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। एक विशालकाय सर्प और एक बड़ा हाथी आपस में लड़ रहे थे। सर्प ने हाथी को अपनी कुंडली में जकड़ लिया था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथी के लंबे दांत सर्प के गले में अटक गए थे और दोनों तरफ रहे थे। गोपाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह पत्थर की तरह खड़ा रहा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह क्या हो रहा है, उसने मन ही मन सोचा। तभी हाथी ने गोपाल को देखा और चीखा, बचाओ, हे इंसान, इस सर्प को मार डालो, मैं तेरा हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन सर्प ने भी विनती की, नहीं, मुझे बचा, मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तू राजा बन जाएगा, बस इस हाथी के दांत काट दे। गोपाल का मन उलझन में पड़ गया। वह क्या करे? उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन एक पल रुका। उसने सोचा, पिता ने कहा था कि जंगल में हर चीज का राज होता है। अगर मैं गलत फैसला ले लूंगा तो क्या होगा? लेकिन सर्प की विनती और धन का लालच गोपाल को भा गया। उसने कुल्हाड़ी से हाथी के दांतों पर जोरदार प्रहार किया। दांत टूटकर दूर गिरे और सर्प ने हाथी को पूरा निगल लिया। सर्प ने राहत की सांस ली और गोपाल से कहा, तूने मेरी जान बचाई, चल मैं तुझे इनाम दूंगा। गोपाल को थोड़ा डर लगा, लेकिन वह सर्प के साथ चल पड़ा। वे जंगल के रास्तों से होते हुए आगे बढ़े। सर्प ने गोपाल को जंगल के कई रहस्य बताए, कैसे कुछ पेड़ों में आत्माएं बसती हैं, कैसे नदियां रात में गीत गाती हैं। गोपाल भी अपनी कहानी सुनाने लगा। पिता की हिदायत, देवदार का पेड़ और उसका पीछा। सर्प ने हंसते हुए कहा, तू जिद्दी है गोपाल, लेकिन जंगल का हर रहस्य जानने की कोशिश मत कर, कुछ चीजें छुपी रहनी चाहिए। रास्ते में एक नीली झील आई, जिसका पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर चमक रहे थे। सर्प ने कहा, यहां रुक, मैं नहा लूं, लेकिन अगर कुछ अजीब हो तो डरना मत। गोपाल ने सिर हिलाया और झील के किनारे बैठ गया। जैसे ही सर्प पानी में उतरा, आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। बारिश की बूंदें इतनी तेज थीं कि गोपाल को पेड़ के नीचे छुपना पड़ा। वह डर गया, लेकिन सर्प की बात याद रखी। जैसे ही सर्प बाहर निकला, सब शांत हो गया। सर्प ने कहा, अब सफर आसान होगा, चल। वे आगे बढ़े। रास्ते में नीले फूलों के खेत थे जो हवा में लहरा रहे थे। गोपाल ने कुछ फूल तोड़े, सर्प ने हंसी की। वे गाते, हंसते, नाचते हुए आगे बढ़े। आखिरकार एक छोटा सा घर दिखा। सर्प ने कहा, यह मेरी माँ का घर है, वह तुझे खाना खिलाएगी, लेकिन खबरदार, कुछ मत खाना। उससे बस एक छोटा सा शीशा मांगना जो देवदार के पेड़ पर लटका है। घर पहुंचे। सर्प की माँ ने दरवाजा खोला। वह बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सर्प को गले लगाया, फिर गोपाल से पूछा, यह कौन है? सर्प ने कहा, मेरा दोस्त, इसने मेरी जान बचाई। माँ ने खाना परोसा, रोटियां, सब्जियां, मिठाइयां। गोपाल का मन ललचाया, लेकिन उसने सर्प की बात याद की और इनकार कर दिया।
माँ ने कहा, तो कोई तोहफा ले जाओ। गोपाल ने हिचकिचाते हुए कहा, वह शीशा जो देवदार पर लटका है। माँ ने आश्चर्य से देखा, लेकिन शीशा उतार कर दे दिया। गोपाल सफर पर निकला। उसने शीशा निकाला, उसकी पीठ देखी, फिर मुंह। अंदर एक जिन्न नजर आया। मालिक, क्या हुक्म? गोपाल डर गया, लेकिन भूख लगी थी। उसने खाना मांगा, मेज सज गई। उसने खाया, फिर महल मांगा। एक शानदार महल बन गया। फिर उसने राजकुमारी मांगी। एक खूबसूरत राजकुमारी उसके सामने थी। गोपाल ने उसी दिन उससे शादी कर ली। गोपाल और राजकुमारी की शादी के बाद उनका जीवन किसी परी कथा से कम नहीं था। जादुई शीशे की बदौलत बना महल इतना भव्य था कि दूर दूर के लोग उसे देखने आते। महल के कमरे सोने चांदी के झालरों से सजे थे और हर कोने में कीमती कालीन बिछे थे। दीवारों पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि लगता जैसे हर पत्थर अपनी कहानी कह रहा हो। गोपाल और राजकुमारी, जिसका नाम था रानी मालती, दिन भर महल के बागानों में टहलते, फूलों की क्यारियों के बीच हंसते बातें करते। मालती की मुस्कान गोपाल के लिए सबसे बड़ा खजाना थी, लेकिन गोपाल के मन में एक बेचैनी थी। वह जादुई शीशे को लेकर हमेशा सतर्क रहता। उसे डर था कि कहीं कोई इसकी ताकत का गलत फायदा न उठाए। उसने शीशा एक छोटे से लकड़ी के संदूक में छुपा कर रखा था, जो हमेशा उसके पास रहता। मालती को शीशे की ताकत के बारे में कुछ नहीं पता था। वह बस इतना जानती थी कि उसका पति एक साधारण लकड़हारा नहीं है, बल्कि कोई जादुई शक्ति रखता है। गोपाल ने उसे कभी शीशे का राज नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता था कि यह रहस्य जितना कम लोगों को पता हो, उतना बेहतर है। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और महल के बागान में गुलाबों की खुशबू फैल रही थी, एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें इतनी तेज थीं कि लगता था वह हर चीज को भेद सकती है। उसने अपने आप को एक बेसहारा बूढ़ी मां बताया, जिसे उसके बेटों ने छोड़ दिया था। उसकी कहानी सुनकर मालती का दिल पिघल गया। उसने गोपाल से सलाह ली और गोपाल ने कहा, अगर वह सचमुच जरूरतमंद है तो उसे महल में जगह दे दो, लेकिन उस पर नजर रखना। बूढ़ी औरत, जिसका नाम था कालिका, महल में रहने लगी। वह दिन भर मालती के साथ समय बिताती, उसे कहानियां सुनाती और महल की सैर करवाती। लेकिन कालिका का असली मकसद कुछ और था। वह जादुई शीशे के बारे में जान चुकी थी। जंगल के सर्प, जिसे गोपाल ने बचाया था, उसकी मां की सहेली थी। सर्प ने अपनी मां को शीशे की ताकत के बारे में बताया था और मां ने यह बात कालिका को बता दी थी। कालिका ने ठान लिया था कि वह शीशा हासिल करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कालिका ने मालती के साथ दोस्ती गहरी की। वह हर दिन मालती से महल के काम काज के बारे में सवाल पूछती। रानी जी, यह महल इतना साफ सुथरा कैसे रहता है? खाना अपने आप कैसे बन जाता है? नौकर तो दिखते नहीं। मालती हंसकर टाल देती, मुझे नहीं पता, मेरे पति सब संभालते हैं। लेकिन कालिका की बातें मालती के मन में घर करने लगी। वह सोचने लगी, सचमुच गोपाल मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाते हैं? मैं उनकी पत्नी हूं, मुझे तो सब पता होना चाहिए। एक रात जब गोपाल और मालती अपने कमरे में बैठे थे, मालती ने हिम्मत जुटाकर पूछा, गोपाल, तुम मुझसे कुछ छुपाते हो? यह महल, यह सुख सुविधाएं, यह सब कैसे होता है? मुझे बताओ। गोपाल ने पहले हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन मालती की आंखों में उदासी देखकर वह पिघल गया। उसने संदूक खोला और जादुई शीशा निकाला। यह शीशा जादुई है, उसने कहा। इसमें एक जिन्न है जो मेरी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे सबसे छुपाता हूँ। मालती ने उत्साह से शीशा लिया और उसमें झांका। जिन्न प्रकट हुआ। महारानी, क्या हुक्म? मुझे एक सुंदर फूलों का हार चाहिए। पलक झपकते ही हार उसके गले में था। मालती खुशी से उछल पड़ी। उसने गोपाल से कहा, यह तो कमाल है, अब मैं इसे रखूंगी। गोपाल ने हल्का सा विरोध किया, लेकिन मालती की जिद के आगे हार गया। उसने सोचा, वह मेरी पत्नी है, उस पर भरोसा करना चाहिए। अगले दिन जब गोपाल शिकार के लिए जंगल गया, कालिका मालती के पास आई। उसने मालती से ढेर सारी बातें की और चालाकी से पूछा, रानी जी, आप इतनी खुश क्यों हैं? कोई खास बात? मालती का मन भोला था। उसने कालिका को शीशे की सारी कहानी बता दी। कालिका की आंखें चमक उठी। उसने मालती से कहा, जरा मुझे भी देखने दो यह जादू।
मालती ने शीशा निकाला और कालिका को दे दिया। जैसे ही कालिका ने शीशा लिया, उसने जिन्न को बुलाया और हुक्म दिया, मुझे और रानी को तुरंत 7 समंदर पार बादशाह के महल में पहुंचा दो। पलक झपकते ही मालती और कालिका बादशाह के महल में थीं। मालती हैरान थी, डरी हुई थी। उसने कालिका से पूछा, यह क्या किया तुमने? कालिका हंसी और बोली, अब तू अपने बाप के महल में है और यह शीशा मेरा है। उसने फिर जिन्न को बुलाया और हुक्म दिया, गोपाल का महल राख कर दे। अगले ही पल गोपाल का शानदार महल राख का ढेर बन गया। गोपाल जब शिकार से लौटा तो उसे न महल मिला न मालती, बस राख का ढेर था। वह सर पकड़कर बैठ गया, आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। तभी उसे एक म्याऊं की आवाज सुनाई दी। वह महल की बिल्ली थी जिसे मालती ने पाला था। बिल्ली किसी तरह आग से बच गई थी। उसने मालती के दिए कच्चे मांस का टुकड़ा ढूंढ लिया और गोपाल के पास लाई। गोपाल ने मांस को 2 हिस्सों में बांटा। एक बिल्ली को दिया, दूसरा अपनी जेब में रख लिया। यह मालती की आखिरी निशानी है, उसने सोचा। गोपाल ने ठान लिया कि वह मालती को ढूंढेगा। वह बिल्ली को साथ लेकर निकल पड़ा। पहाड़, नदियां, जंगल, वह हर जगह भटका। आखिरकार वह उस मुल्क में पहुंचा जहां मालती का पिता बादशाह रहता था। वह शाही रसोई में नौकर बन गया। उसे पता चला कि मालती महल में है, लेकिन कालिका हमेशा उसके साथ रहती है। गोपाल हर दिन मालती से मिलने का मौका ढूंढता। एक दिन शाही रसोइया बीमार पड़ गया। गोपाल ने मौका देखकर कहा, मैं खाना बनाऊंगा। उसने स्वादिष्ट खाना बनाया और मालती की थाली में वह मांस का टुकड़ा रख दिया। मालती ने टुकड़ा देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि गोपाल पास है। उसने रसोइये को बुलाया और पूछा, यह खाना किसने बनाया? रसोइये ने गोपाल का नाम लिया। मालती ने गोपाल को बुलवाया। जब दोनों मिले, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मालती ने बताया कि कालिका ने शीशा चुरा लिया है। गोपाल निराश था, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन बिल्ली भूख से चूहे खाने लगी। चूहों का बादशाह गोपाल के पास आया और बोला, तेरी बिल्ली मेरे प्रजा को मार रही है, मदद कर। गोपाल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। चूहों के बादशाह ने कहा, अगर तू मेरी प्रजा को बचाए तो मैं शीशा वापस लाऊंगा। उसने एक लंगड़े चूहे को बुलाया जो कालिका के कमरे में जाता था। लंगड़ा चूहा और उसकी टोली रात में कालिका के कमरे में घुसे। कालिका सो रही थी। चूहों ने चालाकी से शीशा चुरा लिया और गोपाल को दे दिया। गोपाल ने शीशा लिया, जिन्न को बुलाया और हुक्म दिया, मुझे शाही लिबास, घोड़ा और फौज दो। वह बादशाह के महल पहुंचा। बादशाह ने उसकी शान देखकर मालती की शादी गोपाल से कर दी। गोपाल ने जिन्न से कालिका को सजा देने को कहा। कालिका गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। गोपाल और मालती ने धूमधाम से शादी की और खुशी खुशी रहे।